स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 में हमारे पास है, चैप्टर नंबर 1 में हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 है। 1.2 एक्सरसाइज में हम देखेंगे, हम लोगों ने पिछले 3 क्वेश्चंस कर चुके हैं। उन मैट्रिसेस के बारे में हमने पढ़ा था ना, वो सारे हमने आ गए थे, ठीक है। टाइप्स भी हमने पढ़ी थी उससे पिछले लेक्चर में, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहे हैं। फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस A B C D एंड E, ठीक है। हम लोग ये क्वेश्चन अब देखें, ये क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 1.2 का, ठीक है। अच्छा, अब ये इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि आपने इसका नेगेटिव फाइंड करना है। आपको A B C D E दिए हुए मैट्रिसेस, ठीक है, आपने इनका नेगेटिव फाइंड करना है, ठीक है। नेगेटिव ये आसान है कि आपने क्या करना है कि नेगेटिव का बाहर साइन लगाना है और नेगेटिव साइन लगाने के बाद आपने इसका नेगेटिव फाइंड करना है। मैं थोड़ा सा एक आपको करके दिखाती हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी इजीली। अब ये जैसे आपके पास क्या है कि मैं अगर -a लगाती हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अंदर भी जो है इस मैट्रिक्स के साथ भी माइनस लगेगा, ठीक है जी। ये हो गया आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या हुआ, माइनस साइन जो है अंदर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये माइनस साइन जब इसके साथ होगा तो आपके पास क्या आंसर आना है, ये मैं आंसर यहाँ पे लिख देती हूँ। आपके पास जो आंसर आएगा वो ये आएगा -1, ठीक है। अच्छा, अब ये -0 के साथ तो कोई इफेक्ट नहीं होता, 0 तो ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये माइनस जो है जब इसके साथ इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो फिर क्या आएगा, 1 सिर्फ आपके पास आ जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास आया, हमने ये इसको कहते हैं कि नेगेटिव मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब हमने A का नेगेटिव मैट्रिक्स निकाल लिया है, ठीक है। अब ये मैंने आपको करके दिखाया है। अगर आप अगली स्लाइड में देखें तो मैंने सॉल्यूशंस किए हुए हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि नेगेटिव मैट्रिक्स कैसे हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला मैंने आपको करके दिखाया था। इसी तरह B को भी आप देख लें। B को साथ आपके पास क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन देखें अगर, तो क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे 3 पॉजिटिव में था, 2 पॉजिटिव में था, 1 पॉजिटिव में था और -1 जो था वो नेगेटिव में था। तो ऑब्वियसली फिर आपको पता है कि फिर जहाँ पे पॉजिटिव होगा वहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके साथ जब साइन मल्टीप्लाई होगा तो वो पॉजिटिव को नेगेटिव बना देगा। मीन्स के प्लस करो माइनस प्लस करो तो क्या आता है आपके पास, ऑब्वियसली माइनस आता है, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। ये आपने यहाँ पे शो हो रहा है कि यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास क्या आ गया है, यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टेप देखें, जो C है, C में भी आपके पास वही वैल्यूज़, यहाँ पे C अगर आप देखें ना तो C की सारी वैल्यूज़ जो हैं पॉजिटिव में आपके पास हैं, ठीक है। C में सारी वैल्यूज़ आपके पास पॉजिटिव हैं, तो ऑब्वियसली फिर आपके पास जब हम इसका नेगेटिव लेंगे तो वो नेगेटिव हो जाएंगी, ठीक है। सेकेंडली हमारे पास जो D है, D का क्या हो रहा है, हमारे पास 2 वैल्यूज़ जो हैं वो क्या है, हमारे पास नेगेटिव में है, -3 एंड -4। अब -3 एंड -4 2 वैल्यूज़ तो हमारे पास आ गई नेगेटिव में। अब हमारे पास क्या सीन है कि हम लोगों के पास 2 पॉजिटिव में है, 2 एंड 5। तो जो पॉजिटिव में हमारे पास होंगी वो क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव वाली हमारे पास हो जाएंगी नेगेटिव, और जो नेगेटिव वाली हैं वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, इस तरह ये देखें, इस तरह हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट E जो है, E को भी हमने नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है आपके पास, -+1 और +2 है और -5 एंड 3 है, ठीक है। तो -5 जो होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। बाकी सारे जो 3 है 1 2 3 ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 तो हो चुका है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 ये है, ठीक है। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, ये आपने पहली दफ़ा पढ़ी होगी, ट्रांसपोज क्या होता है। ट्रांसपोज होता है कि आपने जो वैल्यूज़ होती है, जो रोज़ में होते हैं ना, बल्कि जो कॉलम्स में होते हैं उनको रोज़ में करना होता है, और जो रोज़ होती हैं उनको कॉलम्स में करना होता है, ठीक है, कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय कन्वर्टिंग ऑल द कॉलम्स ऑफ दैट मैट्रिक्स टू द रो एंड ऑल द रोज टू द कॉलम, ठीक है। आपने क्या करना होता है, कॉलम्स को कन्वर्ट करना होता है रोज़ में और रोज़ को कन्वर्ट करना होता है कॉलम्स में, ठीक है। ईजी है, ये मुश्किल नहीं है, ये एक्सरसाइज बहुत आसान थी, ठीक है, हम लोग जो किए ना। तो इसी तरह ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। इसमें आप देखें ये क्या है, पहला वाला
पहला वाला जो है ये आपको कॉलम में नज़र आ रहा है, तो ये देखें सिंपली इसका ट्रांसपोज लिया है, ए के ऊपर टी लगाया है इन्होंने, ठीक है। ये इंडिकेट कर रहा है कि ये हमारे पास इसका हमने ट्रांसपोज ले चुके हैं हम, ठीक है। तो देखें 0 माइनस 0 1 और -2 पहले कॉलम में था ना, तो ये देखें अब यहाँ पे क्या हो गया, रो में हो गया। इस तरह बी है, बी में भी देखें आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या है, रो में है, उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। कोई साइन की चेंजिंग नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, बस आपने सिंपल इसकी पोजीशन चेंज कर देनी है, ठीक है। मतलब उसको क्या कर देना, अगर वो रो में है तो कॉलम में कर देना, और कॉलम में है तो रो में कर देना है, ठीक है। इसी तरह अब आप ये सोच रहे होंगे सी में क्या सीन है, क्योंकि ये तो दो आपके पास कॉलम आ रहे हैं, ठीक है। तो दो कॉलम है, तो अगर आप इस तरह है तो आप इनको इस तरह लिख सकते हो ना, ये देखो 1 2 3 है ना, तो आप इसको रो में लिख दो 1 2 3। एंड सेकेंडली 2 -1 और 0 है, तो 2 -1 और 0 तो इस तरफ आ गया, ठीक है। ईजी था, मुश्किल नहीं था, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, डी। डी में आपके पास क्या है कि इसका भी ट्रांसपोज लेना है आपके पास। अब अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे क्या है, 2 0 को ऊपर की तरह पे लिख दिया, यहाँ पे ये देखें 2 0 इस तरह हो गया, और हमारे पास जो 3 5 है ना वो नीचे की तरफ आ गया, 3 5 इस तरह, ठीक है। सेम एज इट इज़ ई भी ऐसे ही है और एफ भी ऐसे ही है। अच्छा, मैंने आपको लास्ट टाइम ये बोला था कि आप लोग जो है वीडियो को पॉज करके ना तो चेक किया करें कि आपने सॉल्यूशंस जो किए हैं वो ठीक किए हैं कि नहीं। मैं एक क्वेश्चन समझा देती हूँ, तो उसके बाद आप कॉपी पे खुद सॉल्व किया करें, ठीक है, कोशिश किया करें। उसके बाद मैच किया करें आंसर्स के साथ कि कौन से आंसर्स जो हैं ठीक है, कौन से। ये प्रैक्टिस के लिए होता है, प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी तो ऑब्वियसली फिर आप, क्योंकि मैथ्स में तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। अच्छा, और अब आपके पास ये आपको समझ आ गई कि ट्रांसपोज क्या है। ट्रांसपोज बहुत आसान चीज़ है। पहले स्टार्टिंग में जब नज़र आता है ना लफ्ज़ के ट्रांसपोज, तो पर नहीं ऐसा लगता है बहुत कोई बड़ी हमने क्या कुछ करना होगा ये, लेकिन ये बहुत आसान है। हमने सिंपल जो है जो रोज़ होती हैं उनको कॉलम में कन्वर्ट करना है, बस। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, ये भी आसान है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें प्रॉपर्ली ना ए और बी की वैल्यूज़ दी हुई है, और उन्होंने कहा इसको वेरीफाई करें। वेरीफाई किसको करना है, ये जो नीचे दिए हुए हैं ए, सॉरी पहला क्वेश्चन दिया हुआ और सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है। पहले क्वेश्चन में उन्होंने कहा हुआ है कि ए का ट्रांसपोज लेना है, फिर उसके बाद दोबारा उसका ट्रांसपोज लेना है, और जब आंसर आएगा वो किसके इक्वल होगा, वो ए के इक्वल होगा, ठीक है। तो वो तो ए के इक्वल होगा, ठीक है। इसी तरह बी में भी यही बात की गई है, रिपीट की गई है, बस ये है कि मतलब वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी ना, बी की कुछ वैल्यूज़ हैं और ए की कुछ वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखें, आपके पास क्वेश्चन में देखें, आपके पास क्या है, ए का ट्रांसपोज लेना है और इज इक्वल टू 2 दफ़ा ट्रांसपोज लेना है। पहले आपने क्या किया, ए की वैल्यू लिख ली गिवन के तौर पे, ठीक है। उसके बाद उसका ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज लिया तो आपके पास नज़र आ रहा है कि आपके पास क्या होगा, एक दफ़ा भी ट्रांसपोज लिया, ठीक है। 2 दफ़ा नहीं लिया, अभी एक दफ़ा ट्रांसपोज हो गया, ठीक है। 1 टाइम आपने ले लिया। अच्छा, अब आपके पास नेक्स्ट आपके पास क्या है, टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ ए टी, मतलब कि जो ट्रांसपोज ले चुके हैं उसका दोबारा ट्रांसपोज लेना। वी विल गेट दिस। आपने क्या किया, 1 2 और 0 1 आया था ना आपके पास, इसका दोबारा ट्रांसपोज लिया तो क्या आ गया, 1 0 2 1। अब अगर आप ये जो वैल्यू है इसको अगर आप रिपीट करें तो याद नहीं है आपको, ए की भी वैल्यू यही थी, यही वैल्यू आई थी ए की, ठीक है। तो मतलब ये वही बात है कि ए का 2 दफ़ा अगर ट्रांसपोज ले लिया जाए तो वापस आपके पास वो ए ही मिलता है आपको, ठीक है। तो हेंस प्रूव हो गया आपके पास कि आपका जो है ए जो है वो क्या हो गया, उसका 2 दफ़ा ट्रांसपोज लिया जाए तो वो आपके पास वापस ए ही आता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास इसी तरह बी क्वेश्चन है। बी क्वेश्चन में भी यही सीन है, आपके पास बी की वैल्यू गिवन होगी, ठीक है। बी की वैल्यू आपके पास पीछे दी गई थी, इधर भी लिख दी गई हुई है गिवन में, ठीक है। अब यहाँ पे बी का एक दफ़ा ट्रांसपोज लिया, उसके बाद फिर आपने दोबारा ट्रांसपोज लिया, 2 दफ़ा ट्रांसपोज ले लिया, तो वापस आपके पास जो वैल्यू आई है वो कौन सी आ रही है, वही बी वाली वैल्यू आपके पास रिपीट हो रही है, ठीक है। कोई ऐसा मुश्किल का सवाल नहीं है, ये बहुत आसान सवाल है, 2-3 स्टेप्स का सवाल है, ठीक है। आपने सिंपली ट्रांसपोज लेना है और उसके बाद फिर आपके पास क्या है, वापस जो है वैल्यू बी की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि बी का 2 दफ़ा ट्रांसपोज लो तो आपके पास मुड़ के वही दोबारा बी की वैल्यू आती है, ठीक है। अच्छा, ये एक्सरसाइज आसान थी, हम लोगों के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। 6 क्वेश्चन हैं हमारे, वो हम लोगों ने कर लिए हैं। अब ये 6 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब आप कोशिश करें कि प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, और बाकी इंशाल्लाह अब हम लोग एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। 1.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और उसमें फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। पहले तो ओवरव्यू होगा उसका, उसके बाद फिर